नमस्कार जी आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात करें, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन नियर बाय नहीं है। मैंने ही आपको बताया था कि चंडीगढ़ की नोटिफिकेशन आएंगी, बट अब तक नहीं आई है। क्या कर सकते हैं, सब हाई कोर्ट के आदेश थे और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इससे ज़्यादा तो जब हाई कोर्ट के ही आदेश नहीं माने जा रहे, तो आप और हम क्या है, वी कांट से एनीथिंग। तो एट दिस टाइम व्हाट कैन यू डू इज़, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप ना सिंपल बेसिक चीज़ें जो कि नॉर्मली आती हैं एग्ज़ाम में, वो आप साइड बाय साइड रेडी कर सकते हैं। इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें। एकेडमी इस सेंस में नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ने जाएं, आप पढ़ाने जाएं। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, 1 या 2 लेक्चर आप किसी भी एकेडमी में लें। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओगे, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा अगर आपका मॉक टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा। और देखो नॉलेज का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको नॉलेज है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो आप ना देखो, नॉलेज तो होती है, जब आप इतना पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर कर, नॉलेज होती है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हम उस नॉलेज को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते हैं। वो आता है प्रैक्टिस से जी। तो आपको एकेडमी में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे वहाँ पे सैलरी कम हो। एक तो ना बाउंडेशन नहीं होगी, 1-2 लेक्चर लो, फिर आप आसपास कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, अपना प्रेपरेशन करो। और कोई भी एकेडमी है, नया बच्चा है, थोड़ा सा टैलेंटेड लगता है, तो वो उसको चांस दे देते हैं। डेमो क्लास तो आपको ज़रूर मिलती है। आप डेमो क्लास अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो कोई भी आपको क्लास दे देगा, ठीक है जी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक अच्छी बात भी, एक बुरी बात भी है। अच्छी बात तो ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और बुरी बात ये है कि अगर आप अंडर एक्सपीरियंस है तो भी आपको रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, ठीक है। और सम टाइम उनके लिए दोनों चीज़ें बेनिफिशियल होती है। एक तो वो ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, दूसरा ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, अपना 100% देगा वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, है ना। तो यही तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपका रोज़ डेमो होगा, मीन्स आपके स्टूडेंट आपको रोज़ चेक करेंगे, आपको उनकी कसौटियों पे खरा उतरना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। करना ही पड़ता है, मैंने भी किया था। When I start teaching in 2014, you will be amazed to know that I don't know what tense is. I don't know even the meaning of tense. Yeah, I just only know the meaning, like tense means time, काल, समय। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था जी। उन बच्चों को मुझसे ज़्यादा आता था। शायद वो बच्चे जो हैं अभी मुझे कहते होंगे इस मैडम को कुछ नहीं आता, गालियाँ देते होंगे पीछे से। बट उसके बाद जब मैंने एकेडमीज़ में एंट्री करी, मैंने देखा, मैंने पहले 6 to 12 वाली एकेडमी में पढ़ाया, तो यहाँ देखा यहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगा कि कॉम्पिटिटिव में जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव मैंने ट्राई किया, बट मैं रिजेक्ट हो रही थी। और कमी मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई मुंह पे नहीं कहता है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, वो सीधा आपको नो कर देते हैं, नहीं क्लास ही नहीं है, वैसे बहाने मार देते हैं। जब आपको कोई अच्छा टीचर मिलता है, आप कंपैरिजन करते हो खुद का उसके साथ, देन यू रियलाइज़ कि तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी कमियाँ हैं। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और बड़ा गुर्दा चाहिए ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कि आपके अंदर कमियां हैं। उन कमियों को अपनी ईगो पे ना लेते हुए उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको एज ए चैलेंज लेके, इस सर ने मुझे मना किया, अब ये पीछे पीछे घूमेगा लेक्चर के लिए, और फिर मैं इसको लेक्चर दूंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिएगा। काम कैसे करेंगे? वो जो अच्छा टीचर है जहाँ भी है, डेमो ले लो, या तो डेमो 1 वीक फ्री होता है, 2-3 डेज़ फ्री होता है, ट्यूशन पढ़ लो उससे, या यूट्यूब पे एक से एक टीचर्स है, आप उनका वे ऑफ टीचिंग स्टाइल देखो, उनकी डेमो क्लास लो। डेमो क्लास फ्री होती है हर जगह। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात की, आपसे बात नहीं करती हूँ तो भी थोड़ा सा लोस्ट फील करती हूँ। आज फाइनली टाइम था मेरे पास, कल फेस्टिवल है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आपके जो भाई बहन उनसे कनेक्टिविटी ज़रूर रखें,
क्योंकि पेरेंट्स के बाद वही आपके पेरेंट्स जैसे हैं। वो एक कहावत भी है ना कि आपको अपने पेरेंट्स की याद आ रही है तो अपने भाई बहनों के साथ बैठो, उनसे बातें करो, तो आपको किसी में तो माँ हंसती नजर आई, किसी में फादर। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो अमेलगम है आपके पेरेंट्स का। तो किसी में कुछ आपको क्वालिटीज़ नजर आई, किसी में कुछ। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।